क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ध्यान देकर देखो। यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 11, इस समीकरण को यहाँ लिखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। यहां से वो दूसरा समीकरण दिया है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24, इसको समीकरण 2 मानिए। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करना है ना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो यहां लिखिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 लिखते हैं तो समीकरण 1 को उतार लेते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 1 को उतार लो, 2x प्लस 3y बराबर, इस समीकरण को उतार लिया। अब यहां लिखेंगे 2x बराबर 11, प्लस इधर क्या हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, या 2 इसके बाटा आ जाएगा क्या। इस समीकरण कितना हो गया, 3। इतना समझ में बात आ गई। प्रतिदिन इसको बतलाया जा रहा है, बात समझ में आ रही है ना। नहीं आए तो बोलना सब, इसलिए कि एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा तो प्रतिस्थापन खत्म हो जाएगा। अब लिखिए समीकरण 2 में x बराबर 11 माइनस 3y बाई 2 प्रतिस्थापित करने पर, तो 2 में प्रतिस्थापित करिएगा तो 2 को पहले उतारिएगा ना, 2x माइनस 4y माइनस 24 उतार दिया। अब यहाँ लिखो 2 गुणे x के जगह ये बात स्थापित करना है, 11 माइनस 3y बाई 2, अब माइनस 4y है बराबर माइनस 2 से गुणा करेगा तो दोनों में करेगा, नहीं तो 2 कटता है तो काट दो आराम से, ठीक ना। कट गया, बच गया 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस। अब देखो ये दोनों का चिन्ह एक जैसा है क्या, तो दोनों को जोड़ देंगे का, चिन्ह लिख के 7y हो जाएगा। अब माइनस 24 प्लस इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए चिन्ह एक जैसा रहता है तो चिन्ह लिख कर क्या करते हैं, जोड़ते हैं इस बात को। चिन्ह उल्टा रहेगा तो आप क्या करेंगे, बड़े वाला का चिन्ह लिख कर क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यही बात इसमें याद रखना है हमेशा। यहाँ पर -7y है, उतार लीजिए इसको -7y को, बराबर में दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो चिन्ह लिख के हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 35। अब y इज इक्वल टू -35 बाटा हो जाएगा कितना, कटेगा तो क्या होगा, यानी y का मान क्या आ गया है। इस मान को हम समीकरण 3 में रख सकते हैं ना, इसमें नहीं रखने का विचार तो देखो में रख सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ रखिएगा तो ये होगा कि सीधा तो तेजी से आएगा ना। तो यहाँ लिखिए कि समीकरण 3 में y बराबर 5 प्रतिस्थापित करने पर, अब x बराबर 3 समीकरण को उतार लेते हैं, 11 माइनस 3y या बाटा में है 2, 11 माइनस 3 गुणे y की जगह का लाए हो 5 बाटा में, अब पंक्ति आई 15, 15 11 में घटेगा तो क्या बचेगा, माइनस बाटा कटेगा ही तो -2 बचेगा, -2। x का मान क्या आ गया, आपको यही नहीं रुकना है इस क्वेश्चन में, लड़का नहीं आया तो दोनों को मारेंगे, यही नहीं रुकना है। अब यहाँ इसमें देखो m का मान निकालना है ना, तो x का y का मान आप लेकर आए हैं, यहाँ पर समीकरण में हल करके लाए हैं ना। तो क्या कीजिएगा कि यहाँ लिखिएगा कि y बराबर mx प्लस 3, y का मान यहाँ 5 रख लीजिए, m गुणे m x का मान -2 है ना, +3। अब यहाँ देखिए ये 3 प्लस है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, आई -2m हो गया ना। अब घटेगा तो बचेगा 2, आई बचेगा m बराबर भी -2, इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, कट के माइनस
m बराबर क्या आ गया, आंसर हो गया। बनाओ, कौन किक किक कर रहा है?